इजराइल तैयारी कर रहा है कि ईरान पर कोई बड़ा हमला करेगा, लेकिन उसी बीच फ्रांस ने इजराइल को एक तगड़ा झटका दे दिया है। फ्रांस ने इजराइल को हथियार सप्लाई करने से मना कर दिया है। फ्रांस का कहना है कि हम ज्यादा जुल्म ज्यादती के लिए, बर्बरियत के लिए इजराइल को अब हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। इसी बात से गुस्साए, तिलमिलाए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक खुला मैसेज दिया, खुला पैगाम दिया मैक्रोन के नाम। इमैनुअल मैक्रोन के नाम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए या मत दीजिए, हम इस जंग को लड़ेंगे। और यही नहीं, शुरुआत उन्होंने यहां से की कि मैक्रोन को शर्म करनी चाहिए, मैक्रोन को शर्म आनी चाहिए। यहां से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की शुरुआत हुई और उसके बाद फिर पूरी कहानी बताई गई कि हम कहां कहां लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं और कैसे कैसे हम ये जंग लड़ेंगे। उसी के बाद आपको ये बता दूं कि फ्रांस की एक गैस स्टेशन पर बेरूत में इजराइल के जरिए बड़ा हमला किया गया और फ्रांस को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। अब देखना यह भी होगा कि फ्रांस इस हमले के बाद खामोश बैठेगा या फिर इजराइल को कोई करारा जवाब देगा। इस बात के लिए तो अभी आप इंतजार करिए, क्योंकि ये जंग अब फ्रांस और इजराइल के बीच भी छिड़ सकती है। क्योंकि जिस तरह से मैक्रोन ने इजराइल को हथियार देने से मना किया, वो उनकी अपनी मर्जी थी, लेकिन उसके बाद इजराइल ने किस तरह से गुस्से में आकर बेरूत में बने इस गैस स्टेशन को, फ्रेंच का जो गैस स्टेशन था, उसको हमला बनाया और तबाह बर्बाद करके रख दिया। दरअसल इजराइल की पॉलिसी ही तबाह बर्बाद करने की है। इसकी किसी से कोई दोस्ती नहीं है। जब तक इसको हथियार मिलते रहते हैं, ये दोस्ती रखता है। जब इसको हथियार मिलने बंद हो जाएंगे तो याद रखिएगा, ये आपके यहां भी हमला कर सकता है। जितना समर्थन इजराइल को चाहिए, अगर उतना समर्थन आपका मुल्क नहीं दे पा रहा है, तो फिर इजराइल तिलमिलाकर और गुस्से में आकर कहीं भी आप पर हमला कर सकता है। यह इजराइल का पुराना इतिहास है। इजराइल ने अब यह हमला जो बेरूत में किया, उसमें जहां एक तरफ सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया, लेबान के लोगों को नुकसान पहुंचाया, तो वहीं उसी में फ्रांस की जो ये गैस स्टेशन था, इसको भी उसने तबाह बर्बाद कर दिया। अब देखना यह होगा कि क्या यह जंग इजराइल और फ्रांस के बीच छिड़ने वाली है। जहां इजराइल एक तरफ ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था, अब उसको फ्रांस से भी लड़ना पड़ेगा। फ्रांस क्या इजराइल को जवाब देगा या फिर यहां इस जंग को रोकेगा और अपनी जंग पहले ईरान से पूरी करेगा? क्योंकि 7 अक्टूबर का वो दिन आने वाला है, जिसको लेकर सूत्रों के अनुसार जो खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से, वो खबरें कुछ इस तरह की हैं कि ईरान के जो संगठन हैं, वो एक बार फिर से 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में हैं। अब सिर्फ आयतुल्लाह खामेनाई की तरफ से संकेत मिलने बाकी हैं और हरी झंडी मिलनी बाकी है, जिसके बाद 7 अक्टूबर को बड़ा हमला इजराइल पर किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी यह खबर आई है कि हम ईरान पर सही वक्त आने पर एक बड़ा हमला करेंगे। देखना यह होगा कि किसका हमला कितना बड़ा होगा। लेकिन ईरान की तरफ से जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है हमले का, वो हमला बेहद खतरनाक होने वाला है। बहुत ज्यादा उसमें इजराइल को नुकसान होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो आप खबरें देख रहे हैं, उन खबरों में आपको इजराइल के अंदर जो हमले हुए हैं, उनमें इजराइल का जो नुकसान हुआ है, वो खबरें आप तक नहीं पहुंचाई गई है और ना ही शायद वो कभी पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि मीडिया पर इजराइल का कब्जा है और वो अपने अंदर होने वाले नुकसान की खबरें बाहर नहीं निकलने देता। अगर वो खबरें बाहर आ जाएं तो शायद अब तक इजराइल खत्म हो चुका हो। इजराइल के अंदर खासा नुकसान होता है हर धमाके से, हर मिसाइल अटैक से जो किया जाता है, उसके बाद इजराइल में भगदड़ मचती है। अभी भी जो खबर सामने आ रही है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि इजराइल लोगों ने खाली करना शुरू कर दिया है। इजराइल से लोग भाग रहे हैं, अपनी जान बचाकर निकल रहे हैं और इजराइल की सरकार एक कमजोर सरकार बन चुकी है। इजराइल के अंदर ही उस सरकार के खिलाफ बड़े संगठन खड़े हो गए हैं और इलेक्शन से पहले पहले इजराइल की सरकार का तख्ता पलट करने की भी तैयारी अंदर मुल्क में चल रही है।
तो ये अंदर खाने की जो जंग है, इजराइल इससे निपटने में पूरी तरह नाकाम है और यही वजह है कि मीडिया पर कब्जा करने के बाद इजराइल अपने अंदर होने वाले उन नुकसानों को बाहर नहीं आने देता कि जिसमें उसकी सरकार को नुकसान पहुंचेगा। आवाम के ऊपर से भरोसा पहले ही जो कि हट चुका है, वो भरोसा और ज्यादा खत्म होगा और इजराइल को इसका बड़ा नुकसान होगा। तो आने वाला दिन जो 7 अक्टूबर का दिन है, उसमें क्या कुछ खबरें आती हैं वो देखना अभी बाकी है। दोनों की तरफ से कहा जा चुका है कि हम हमला करेंगे। जो प्रॉक्सी संगठन है ईरान के, उनकी तरफ से भी हमले की जो खबरें हैं वो आ रही हैं और इजराइल की तरफ से भी हमले की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। खबर कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर